हेलो, नमस्कार। हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है जी? सब बढ़िया। आज हम करने वाले हैं कक्षा 12 के प्रैक्टिकल, फिजिक्स प्रैक्टिकल। तो पीछे दो हमने प्रैक्टिकल किए थे, एक तो जैन डायोड का, और इससे पहले एक किया था विभवमापी की सहायता से एक प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। आज हम करने वाले पीएन जंक्शन, पीएन संधि डायोड है के लिए फॉरवर्ड वाइस और रिवर्स वाइस में आई हुई अभिलाक्षणी वक्र खींचेगी। तो आइए मेरे साथ करने की कोशिश करते हैं, एक एक चीज बताने वाला हूं आपको। आजा भाई, आजा आजा आजा। तो ये है आपके सामने एक उपकरण, पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। और इसमें पहले हम पीएन संधि डायोड है उसका फॉरवर्ड वाइस में उसके आई हुई अभिलाक्षणी वक्र खींचेंगे, उसके बाद उसका रिवर्स वाइस में खींचने वाले हैं। तो पहले तो इस उपकरण में देखो, पता लगाते हैं क्या क्या मामला दे रखा है इसमें। इधर आपका वोल्ट मीटर दे रखा है, डबल पैमाना है। एक तो 3 वोल्ट की ऊपर वाला पैमाना है वो 3 वोल्ट तक वेरी करेगा, नीचे वाला देखो 30 वोल्ट तक, नीचे वाला देखो 30 वोल्ट तक वेरी करेगा। आइए इसे एमीटर की बात करें तो एमीटर में देखो डबल पैमाने है, तो माइक्रो एमीटर है और एक मिली एमीटर है। ऊपर वाला है वो माइक्रोमीटर तक वेरी करेगा, 0 से लेकर 100 माइक्रो एम्पियर सॉरी, और नीचे वाला 0 से लेकर 10 मिली एम्पियर तक, ठीक है। ये आपकी स्विच कुंजी है, ये आपका मेंस है, यानी यहाँ पर लाइट का पता चलेगा कि ये नोब आ रही है नहीं आ रही। ये डबल बैटरी है, ये हम फॉरवर्ड वाइस में यूज मिलेंगे, ये रिवर्स वाइस में काम मिलेंगे। ऊपर वाला डायोड देखो फॉरवर्ड वाइस लिखा हुआ है, तो ये फॉरवर्ड वाइस में काम मिलेंगे, नीचे वाला हम रिवर्स वाइस में काम मिलेंगे। ये विभव विभाजक लग रहे हैं, ये हम फॉरवर्ड वाइस में काम मिलेंगे, ये रिवर्स वाइस में काम मिलेंगे। जब फॉरवर्ड वाइस में काम मिलेंगे तब रिवर्स वाला ये जो विभव विभाजक इसको बिल्कुल शून्य पर रखेंगे, और जब रिवर्स वाइस में हम काम करने वाले हैं तब ये आपकी ये बैटरी है उसका जो विभव विभाजक है उसको शून्य पर रखेंगे आप, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको इसका डायग्राम आना चाहिए भाई। एग्जाम में आपको ये बुक वगैरह तो कोई रिजल्ट देने वाला है नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको डायग्राम आना चाहिए एकदम क्लियर, ठीक है। तो मैं आपको देखो डायग्राम दिखाता हूँ, डायग्राम बिल्कुल क्लियर आना चाहिए भाई। नॉर्मल है ये, आपकी थ्योरी में भी है ऐसे, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पर करने वाले हैं कि फॉरवर्ड वाइस का तो क्या आने वाला है, रिवर्स वाइस का क्या आने वाला है, ठीक है। तो ये देखिए आप, तो देखो सबसे पहले तो ये आर कंप्लीट, ये बैटरी लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर कहीं पर भी एक कुंजी लगा दे, स्विच, और फिर ये आपका इधर विभव विभाजक है। यहां से हम फिर ये आपका इधर ये डायोड है, और ये IF मिली एम्पियर लगा हुआ है, ठीक है। ये P भाग है, ये N भाग है, ठीक है जी। और ये आप इसको यूं करेंगे, और एक इसके पैरेलल में एक वोल्ट मीटर जोड़ेंगे जो किसका मापन करेगा जी, VF फॉरवर्ड वोल्टेज का, ये फॉरवर्ड धारा का मिली एम्पियर। इसका ये प्लस सिरा बैटरी के प्लस सिरे से जुड़ना चाहिए, इसका ये माइनस सिरा बैटरी के माइनस सिरे से जुड़ना चाहिए। इसी प्रकार ये भी मिली एम्पियर देर का है, इस मिली एम्पियर का प्लस सिरा बैटरी के प्लस सिरे से जुड़ना चाहिए, माइनस सिरा माइनस, चाहे आप 22 सेकंड से फॉरवर्ड करें चाहे रिवर्स करें, वोल्ट मीटर का प्लस सिरा हमेशा बैटरी के प्लस सिरे से जुड़ना चाहिए। वोल्ट मीटर का ये आपके जो एमीटर जो भी यूज में ले रहे हैं आप, माइक्रो ले रहे हैं या मिली ले रहे हैं, इसमें कोई भी एमीटर या वोल्ट मीटर हो, उनका जो प्लस सिरा वो बैटरी के प्लस से जुड़ना चाहिए और माइनस सिरा बैटरी के माइनस से ही जुड़ना चाहिए। ये है यहाँ पर आपका विभव विभाजक धारा नियंत्रक, मान लीजिए आप, ठीक है ना, आए बात समझ में। ये आपकी स्विच है कुंजी, तो यहाँ पर स्विच के तौर पर हम ये काम में लेने वाले हैं, ठीक है। अब देखो आप, अब ये आपको डायग्राम आ रहा है, तो इसको देखकर आप आसानी से ये परिपथ संयोजन कर सकते हैं आप, ठीक है। परिपथ संयोजन करने से पहले मैं यहाँ पर निकालूंगा लिस्ट काउंट, अल्पतमांक, इसका वोल्ट मीटर का भी निकालूंगा और इस एमीटर का भी निकालने वाला हूं, ठीक है जी। तो देखिए पहले मैं वोल्ट मीटर का लिस्ट काउंट निकालता हूं, ठीक है। वोल्ट मीटर का हम पहले फॉरवर्ड वाइस में करेंगे, उसके बाद रिवर्स वाइस में। फॉरवर्ड वाइस का करने के बाद हम रिवर्स वाइस टेबल दोनों करेंगे, उसके बाद ग्राफ दोनों का एक साथ ही बनाने वाले,
ठीक है जी। तो देखो वोल्ट मीटर का, यहां से लिख देते हैं वोल्ट मीटर का लीस्ट काउंट। तो देखिए लीस्ट काउंट का सूत्र क्या है जी, परास बट्टे खानों की संख्या, खानों की संख्या। अब चाहे तो आप इसमें अंतराल देखो जीरो से, ये मैं तो फॉरवर्ड वाइज का कर रहा हूँ, तो फॉरवर्ड वाइज में ऊपर वाली बैटरी इधर वाला लेंगे 0 से 3 तक। तो ये देखो ऊपर वाला पैमाना का यूज में ले रहा हूँ, तो इसमें देखो पहला जो अंतराल है इसमें 0 से 0.5 है, 0.5 से 1 है, 1 से 1.5 है, 1.5 से 2 है, 2 से 2.5 और 2.5 से 3 है। आप कोई सा भी एक वर्ग अंतराल ले लो, कोई सा भी प्राइस ले लो। जैसे मैंने लिया ये पहला, तो इसमें दे रखा है आपको अंत, ये उच्च सीमा 0.5 है, निम्न सीमा 0 है। ये छोटी छोटी लाइनें है, ये खानों की संख्या, तो ये 10 है टोटल। तो यहाँ से 0.5 है बट्टे 10, तो ये आ गया 0.05 वोल्ट। मतलब एक जो छोटी वाली लाइन है वो 0.05 वोल्ट का मापन करेगी। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ निकालेंगे एमीटर का लीस्ट काउंट, एमीटर का लीस्ट काउंट। एमीटर को ऊपर में ये 10 मिली एम्पियर वाला लेंगे, तो ये नीचे वाला पैमाना चलेगा इसमें। तो इसमें देखो ये 0 है, 2 4 6 8 10 इस प्रकार। तो देखो वही सूत्र, परास बट्टे खानों की संख्या। ठीक है, तो वही परास ले लें, तो ये परास, तो ये तो 2 पहला ले लेता हूं, तो 0 से 2 है, तो 2 तो उस सीमा आएगी, माइनस निम्न सीमा बटा खानों की संख्या 10 है, तो ये आएगा 2/10, बोले तो 0.2 एम्पियर पर भाग, मतलब एक छोटी वाली लाइन। ठीक है जी, इसको पर भाग ले लेते हैं ऐसे, पर भाग है। ठीक है जी। अब देखो, अब आपको ये लिस्ट काउंट निकाल लिए। अब आपको क्या करना है, इस चित्र को देखते हुए, हालांकि प्रैक्टिकल बुक रहेगी आपके पास, देखो इस टाइप की कोई प्रैक्टिकल बुक रहेगी, उसी भी आप अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको ऐसा है कि आना चाहिए, ठीक है ना। ये रही देखो, ठीक है। तो हम ये एक मिनट, हम क्या करने वाले हैं अभी, इसका सेपरी पर संयोजन करेंगे जी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम फॉरवर्ड वाइज में कर रहे हैं, तो फॉरवर्ड वाइज के लिए अब ये बहुत क्लियर आना चाहिए, चित्र बहुत क्लियर आना चाहिए एकदम, ठीक है ना। हाँ ठीक है जी, ये लिस्ट काउंट निकाला हुआ है, और ये देखो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है ना। अब मैं देखो इसका जोड़ने वाला हूँ, परिवर्तन कैसे करने वाले हैं। फॉरवर्ड वाइज ऊपर वाला है, तो इसका देखो क्या करेंगे, सबसे पहले जो पी भाग है, इस पी भाग को बैटरी के प्लस से जोड़ देंगे, तो ये रहा पी भाग। अब बैटरी में देखो 2 ही तो प्लस के, इसलिए 2 ही माइनस के, जो आपकी इच्छा हो प्लस वाले में डाल दें, मेरी इच्छा इसमें ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब देखो एक बार मैं बताऊं, जो डायोड से कनेक्टेड हो रहे हैं, जो आप वायर डायोड को जो ये यूज में ले रहे डायोड को, उसके डबल नोब वाले ले, देखो यहाँ पर एक नोब और रहेगी यहाँ पर, ठीक है ना, ये काम में आने वाला है इसका। अब देखो इसका जो नेगेटिव सिरा डायोड का, अब देखो डायग्राम को देखो, डायोड का जो एन प्लेट है या एन सिरा है, ये देखो इस मिली एम्पियर के प्लस सिरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये देखो, तो मैं क्या करने वाला हूं, इसको देखो दिखाओ भाई, ठीक है। तो ये देखो इसका माइनस सिरा आ गया, और ये ऊपर दिखाओ, थोड़ा ऊपर दिखाओ, बिल्कुल। और ये देखो ये मिली एम्पियर के प्लस सिरे से जुड़ने वाला है, जुड़ गया। अब देखो साहब, और इसका जो ये माइनस सिरा है, इसका माइनस सिरा ये जुड़ने वाला है आपका इस बैटरी के माइनस सिरे से, हो गया। उसके बाद देखो ये आपका वोल्ट मीटर है, ये आपका ये वोल्ट मीटर का प्लस सिरा है, ये फॉरवर्ड वाइज में इस प्लस से जुड़ने वाला है जी, ठीक है। उसके बाद ये जो वोल्ट मीटर का नेगेटिव है, ये डायोड के एन सिरे से ही जुड़ने वाला है। ये लो साहब, आपने जोड़ दिया कंप्लीटली, ठीक है। ये बिल्कुल बंद रहना चाहिए यहाँ पर। ये हमने क्या किया, ऑन कर लिया। अब देखो साहब, देखते हैं, देखिए सही चल रहा है नहीं चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, एकदम प्रॉपर काम कर रहा है एकदम, ठीक है। तो अभी हम आपके सामने रीडिंग लेने वाले हैं, तो कैसे कैसे लेंगे वो देखिए आप। ये आपको जोड़ना आना चाहिए, ये जोड़ना आना चाहिए आपको, बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये देखो हम, तो लिस्ट काउंट लिख लेते हैं पहले, देखो तो लिस्ट काउंट यहां दिखाओ भाई, इस बुक में देखो वोल्ट मीटर का अल्पतमांक कितना हमने लिखा था, 0.05, ठीक है। और मिलीमीटर में ये मीटर में अल्पतमांक कितना है, 0.2 एम्पियर, हो गया। अब देखो आप, तो दिखाओ डायग्राम को दिखाओ। मैं इधर वोल्ट मीटर में खानों की संख्या लूंगा, जैसे 2 2 3 3 ले लेता हूं, ठीक है। और एमीटर में मिली एमीटर में मैं नोट करता जाऊंगा मेरे का। तो जैसे मैंने वहां पर देखिए आप
यहाँ पर ध्यान से दिखाइए, मैं देखो जो रीडिंग जो बंदा प्रैक्टिकल कर रहा है उसकी नजर इस उपकरण पर एकदम बिल्कुल परपेंडिकुलर रहनी चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पर देखो 3-3 के खाने से लेता हूं। यहाँ पर हो गया, इधर 3 खाना आ गया वोल्टमीटर में। इधर दिखाओ, देखिए कितना आ रहा है भैया। 1 मिनट, थोड़ा सा दूर करना है मैंने आपको, देखिए तो 4 से ले लेते हैं। देखिए इधर देखो 4 लिया है, इधर 1 आ चुका कंप्लीटली। तो देखो इधर खानों की संख्या है 4 और मिलीमीटर में कितना आया जी, 1 आया साहब। ठीक है, अभी हम देखो इधर लेंगे 8, इधर देखो आपके पास है 4, तो देखो इधर देखो ये 8, ये 4, वापिस इधर आओ, हम लेने वाले हैं यहां पर 12। तो देखो इधर कितना है, इधर आपके आ चुका है 9, तो 12 9, अब इधर लेंगे 16 और ये आ गया आपका 13। ठीक है, ये हमने देखो नोट कर लिया यहां पर। उसके बाद इधर लेने वाले हैं 20 और इधर आ गए आपके 18। 20 ये 18 और उसके बाद है आपका 1 मिनट, ये 20, ये 19 ले लेते हैं भाई। 1 मिनट, ये 19 ले लेते हैं, 19 है। ठीक है, उसके बाद ये लेने वाला हूं मैं 24, तो ये हमारे पास आ चुके हैं, ये भी लगभग 23 आ रहे हैं। चौबीस एंड 23, ये देखो रीडिंग कंप्लीट हो चुकी हैं। अब देखो हम आपको क्या करने वाले हैं जी, अभी हम क्या करने वाले हैं, अब हम ये करने वाले हैं आपको फर्स्ट वाइस में। ठीक है, तो देखो नोब को मैं बंद कर देता हूं, यहाँ पर इसको 0 की तरफ कर लेते हैं। ये रीडिंग हमने ले ली है सारी। हम अभी इनको क्या करने वाले हैं, ये जो खाना है इस अग्रवर्त वाला यानी वीएफ का, ये खाना, इसमें हम क्या करेंगे, खानों की संख्या को लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके ये पूरे कंप्लीट करने वाले हैं। इसी प्रकार ये जो आपका मिलीमीटर वाला है, इसमें भी लिस्ट काउंट को मल्टीप्लाई करेंगे खानों की संख्या से, ये कंप्लीट करेंगे। तो पहले मैं क्या करने वाला हूं, ये फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइज की जो रीडिंग है वो कंप्लीट कर लेता हूं, उसके बाद हम ग्राफ बनाने वाले हैं जी। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो ये वोल्ट मीटर का लिस्ट काउंट, तो वोल्ट मीटर का लिस्ट काउंट हम देखो ये नोब नीचे वाले काम में लेने वाले, उपकरण दिखाओ, उपकरण दिखाओ। देखो ये इतनी देर ये काम में ले रहे थे, अब हम नीचे वाले काम में लेने वाले दोनों, तो पैमाना ये नीचे वाला काम में लेने वाले हैं। तो इसके लिए लिस्ट काउंट देखो, वही लिस्ट काउंट निकालते हैं। तो अब की बार लिस्ट काउंट देखो क्या आने वाला है, वोल्ट मीटर का लिस्ट काउंट यानी रिवर्स वाइस में। रिवर्स वाइस में देखो वोल्ट मीटर का लिस्ट काउंट, तो वही परास बटे खानों की संख्या। ठीक है, तो परास ये देखो यहां पर दिखाओ, देखिए ये देखो 0 से 5 है, 5 से 10 है, 10 है, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, कोई भी एक वर्ग अंतराल ले लो। ठीक है, जैसे मैंने मान लीजिए मैंने 5 से 10 ले लिया ये। ठीक है, ये 0 से 5 ले लो, 5 से 10 लिया, तो एक 10 तो क्या है जी उस सीमा, 5 है निम्न सीमा, बट्टे खानों की संख्या वही 10 रहेगी, तो ये कि 5 बटे 10 बोले तो 0.5 वोल्ट पर भाग है, यानी पर छोटी एक लाइन। ठीक है, उसके बाद है आपका माइक्रो एम्पियर का लिस्ट काउंट, तो वो आएगा परास बट्टे खानों की माइक्रो एमीटर ले लेते हैं, माइक्रो एमीटर खानों की संख्या ही,
तो वही अंतराल यहाँ पर दिखाओ। देखिए ऊपर वाला लेंगे हम, देखो माइक्रो में ऊपर वाला काम करेगा, तो 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 है। तो एक वर्ग अंतराल ले लेते हैं कोई सा भी, पहला ले लो, दूसरा ले लो, तीसरा आपकी मर्जी है। जैसे मान लीजिए लास्ट वाला लिया हमने, तो इसकी उस सीमा कितनी है? 100 है, निम्न सीमा 80 है, तो उस सीमा में से निम्न सीमा घटा के 10 का भाग लगा देंगे। देखो दिखाओ, तो ये उस सीमा माइनस निम्न सीमा बट्टे खानों की संख्या 10, तो 100 में से 80 की तो कितने रहे? 20 बटे 10, 0 0 कैंसिल, कितना आ गया? 2 एम्पियर पर भाग। ठीक है, ये आ गया सर, लिस्ट काउंट आ गया। अब आपको इसका ये पहले डायग्राम बना के दिखाते हैं कि कैसा कैसा है। तो देखिए वही सेम एकदम प्रोसेस, तो वही तो आपकी ये आपका रहने वाला है। तो बैटरी चेंज, ये माइनस का प्लस, माइनस प्लस, ये यहां पर कुंजी, ठीक है, ये विभव भाजक है ये आपका, और ये आपका डायोड है। अब देखो ये पी भाग है, ये एन भाग है, ये माइक्रो एमीटर है, और ये किसका मापन करेगा? रिवर्स धारा का, ये माइनस प्लस। ठीक है, अब यहां पर इसके समांतर में एक वोल्ट मीटर जोड़ देते हैं। ठीक है, और ये किसका मापन करेगा? वी आर का। इसका माइनस सिरा है, माइक्रोमीटर का माइनस का सिरा इस बैटरी के माइनस से, और इसका जो प्लस का सिरा है वो बैटरी के प्लस से, और वोल्ट मीटर का जो माइनस का सिरा है बैटरी के माइनस है, इसके प्लस का सिरा प्लस से। ये आपका है विभव विभाजक है, तो यहां पर लिख देंगे, यानी आर एच है। ठीक है, तो देखिए बहुत आसान है एकदम, चित्र आपको आना चाहिए, अगर आपको आ रहा है तो आप आसानी से कर लेंगे। अब चलते हैं, देखो दिखाओ, परिपथ संयोजन करते हैं जी। अब ये आपको आना बहुत जरूरी है, अगर ये नहीं आ रहा है तो कुछ नहीं आ रहा है, और ये प्रैक्टिस से होगा, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो करते हैं, देखो अब ये नोब तो बिल्कुल बंद रहनी चाहिए। फॉरवर्ड वाइज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये नीचे वाला डायोड काम में लेना पड़ेगा। अब इसका जो प्लस का सिरा है, देखो इसका प्लस का सिरा है, यहां पर देखिए चित्र में ये पी भाग है, ये किससे जुड़ना से? बैटरी के नेगेटिव से। दिखाओ, ये बैटरी के, देखो यहाँ पर, इधर दिखाओ, इधर 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 दिखाओ, हाँ, इसमें देखो दो टर्मिनल, ये तो प्लस वाले, ये माइनस वाले। आप ये पी भाग है, ये माइनस से जुड़ना चाहिए, तो माइनस में कोई सा भी यूज में ले सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद आप यूज में लेने वाले हैं, हाँ, इसका जो एन सिरा है, वो एन सिरा देखो चित्र में दिखाओ, ये एन सिरा देखो माइक्रो एमीटर, माइक्रोमीटर इसके नेगेटिव से जुड़ेगा ये। ठीक है, तो दिखाओ, ये इसका जो एन सिरा है इससे जुड़ने वाला है जी। अब ये आपका जो माइक्रोमीटर का जो प्लस का सिरा है, ये बैटरी के प्लस से जुड़ने वाला है दोस्तों। ठीक है, अब हमारे को वोल्ट मीटर जोड़ना पड़ेगा, तो वोल्ट मीटर का जो इसमें जो ये प्लस का सिरा है, इधर देखो चित्र दिखाओ, देखो ये वोल्ट मीटर का प्लस का सिरा है, वोल्ट मीटर का, ये देखो डायोड के एन सीरीज से जुड़ा हुआ है, और वोल्ट मीटर का नेगेटिव सिरा डायोड की पी से, तो ये डायोड का प्लस सिरा हम यूज में ले रहे हैं। दिखाओ चित्र में, ये देखो प्लस का सिरा यूज में ले रहे हैं, ये किससे जुड़ने वाला है? डायोड के नेगेटिव से, तो ये लो साहब आपका। ठीक है, और उसके बाद आपका ये है जो माइनस वाला है, ये डायोड के प्लस वाले से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। बिल्कुल, तो इसमें एक एक खाना लेंगे, ज्यादा नहीं लेने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, करते हैं स्टार्ट। तो लिस्ट काउंट लिख लेते हैं पहले, तो इधर दिखाओ, तो लिस्ट काउंट था, वोल्ट मीटर का था 0.5, और माइक्रोमीटर का था 2 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, अब देखो साहब, आई बात समझ में? तो करते हैं स्टार्ट। तो पहले तो देखो एक एक लाइन लेनी पड़ेगी इसमें, तो अब इसमें वोल्ट मीटर में एक आ चुका है, और इसमें आए डायरेक्ट ही 10 लाइनें आ चुकी हैं साहब। तो वोल्ट मीटर में आई है 1, और माइक्रोमीटर में कितनी आई है? 10 आई है। फिर आपका है
इसमें ये 2 और इसमें आ चुकी है 16। तो ये 2 ये 16। उसके बाद इसमें और ये आ चुके हैं, देखो इसमें 3 लिया तो इसमें देखो 10 20 और ये आएगा 23। तो यहां पर देखो दिखाओ 3, ये आ गया आपका 23। उसके बाद देखो यहां पर मैं लूंगा ये आपके 4 ले लिए और यहां पर देखो आपके 10 20 30 32 आ चुके हैं जी। तो ये 4 ये 32 और ये 5 आ चुके हैं और यहाँ पर 10 20 30 35 37 आ चुके हैं, 38 आ चुके हैं जी लगभग। 5 पे 38 और एक लाइन और ले लेते हैं मात्र 6। तो देखो 10 20 30 40 45 46 आ चुके हैं सब। 6 पर 46 ये आपका कंप्लीट हो चुकी है रीडिंग। ठीक है, तो इसको मैं बंद कर देता हूं। अब देखो साहब आपके पास ये कंप्लीट आ चुकी है। तो अभी ये जो खाना है मैं बनने वाला हूं, ये खाना बनेगा लिस्ट काउंट इनटू ये आपका खानों की संख्या, ये भी लिस्ट काउंट इनटू खानों की संख्या। ठीक है, तो अभी करते हैं आपके सामने। हाँ जी, अब देखो हमने क्या किया है, ग्राफ बनाया जी एक इसका। देखिए आप इसकी रीडिंग है, देखिए ये ग्राफ बनाया हमने। ये इधर वाला है फॉरवर्ड वाइज का। तो फॉरवर्ड वाइज के डाटा देखो ये है आपके पास कंप्लीटली। ये वोल्टेज के 0.20 0.40 0.60 0.80 100 ये 1.20। फिर ये आपका मिली एम्पियर में है 0.2 0.8 1.8 2.6 3.8 4.6। ठीक है, ये फॉरवर्ड है। तो हमने क्या किया है, पैमाना क्या लिया, यानी अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर लिया 0.20 वोल्ट और वाई अक्ष पर लिया हमने एक बड़ा खाना बराबर 1 मिली एम्पियर ले लिया इधर। और हमने देखो क्या किया है, पॉइंट ये 20 की संगत है आपका 0.2, 0.40 की संगत है आपका 0.8, ये 0.60 की संगत है आपका ये 1.8। इस प्रकार ये हमने सारे कंप्लीटली बना लिए जी। ठीक है, तो ये आपका फॉरवर्ड वाइज का इस टाइप का ग्राफ है। ठीक है, इधर है आपका VF, यहां लिख लेते हैं, ये यहां पर लिखा हुआ है लेकिन ये VF यहां लिख देते हैं। ये फॉरवर्ड वोल्टेज है और इधर आपका है फॉरवर्ड करंट है जी IF। ठीक है, ये मिली एम्पियर में है और इसको ऊपर की तरफ दर्शा देते हैं। इसी प्रकार हमने देखो क्या लिया है इधर ये रिवर्स वाइज में। तो रिवर्स वाइज में ये आपका रिवर्स करंट है माइक्रो एम्पियर में और ये रिवर्स वोल्टेज है आपका। ठीक है, ठीक है जी। यहां पर हमने देखो प्लस वाइज के लिए अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर लिया 0.5 वोल्ट, वाई अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर लिया है 10 माइक्रो एम्पियर। तो ये 10-10 के अंतराल से लिए। यहां पर देखिए आप यहां पर देखिए ये 0.5 के संगत है 20 माइक्रो एम्पियर। तो देखो 0.5 के संगत हमने लिया है 20। उसके बाद है 0.8 के संगत है आपका है हाँ 1 वोल्ट के संगत आपका है 32। तो देखो ये 1 के संगत आपका कितना लिया हमने 32 लिए। उसी प्रकार देखो 1.5 की संगत है 46 माइक। तो ये 1.5 की संगत है 46 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, इसी प्रकार हमने जितने भी ये रीडिंग लिए इसका ग्राफ बनाने पर ये हमारे पास जो पस वोल्ट का IV का विलक्षण वक्र ये है और ये जो फॉरवर्ड वाइज का ये IV या विलक्षण वक्र ये है और रिवर्स वाइज का ये है। ठीक है, तो इस प्रकार ये कंप्लीट आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये कंप्लीट हो चुका है। फिर भी किसी को नहीं समझ में आया तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं आप। ठीक है जी, तो आज के लिए हाँ, तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है ग्राफ। ये आपने डाटा वगैरह देखे हैं। तो आगे वाला हम अगर इसमें से किसी को कुछ अगर नहीं समझ में आया तो मेरे को जरूर बताएं आप कि सर इसमें मेरे को ये दिक्कत है, मैं हो सकता है कि नया वीडियो बना दूं आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी एक नए प्रैक्टिकल जितने भी होंगे सारे मैं 1-2 दिन में कंप्लीट डाल दूंगा आपको। ठीक है जी, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल